इससे ऊपर जो आपने अपने आप को जरा सा भी कुछ समझा तो कहा गया है परमधाम स्टेशन के द्वारा। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है कि इससे ऊपर जो अपने आप को जरा सा भी कुछ और समझता है वह मूर्ख ही नहीं महामूर्ख होता है। ये कहा गया है इसमें। अब किससे ऊपर कह रहे हैं कि समझा अपने आप को, तो मूर्ख नहीं वह महामूर्ख होता है। तो मैं ये संदेश पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बारीक संदेश आया था, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अब पहचान करें जो ये बताया गया है कि इससे ऊपर अपने आप को नहीं समझना चाहिए कुछ भी, अन्यथा वो मूर्ख और महामूर्ख की श्रेणी में आता है। लिखा हुआ मेरे प्रिय बच्चों, आप केवल जीव हैं। अच्छा, जीव हैं, आप केवल जीव हैं। और आज इस विषय पर, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया गया है, अब समझ में आता है। क्योंकि जीव, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कि हम अपने लिए कुछ करें, तो इसलिए इस बात पर जोर देकर कहा है। और जोर देकर ही नहीं बल्कि एक तरीके से चेताया भी है। यदि आप अपने आप को जीव से ऊपर कुछ समझते हैं तो मूर्ख और महामूर्ख हैं। ठीक है, योगी जब यह नहीं समझ रहे तो इसीलिए हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो कहा है कि आप केवल जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर जो अपने आप को जरा सा भी कुछ और समझता है वह मूर्ख ही नहीं महामूर्ख होता है। क्योंकि वह अपने लिए फिर कुछ कर ही नहीं पाता। आई नहीं, देखो वही बात समझ। जो अपने आप को जीव नहीं समझता वो अपने शरीर के लिए करता है, वह अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। और जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता वह महामूर्खों की श्रेणी में आता है। अपने शरीर के लिए तो एक जानवर भी कर लेता है। फिर जीव इंसान शरीर की विशेषता को कहाँ समझा गया, कहाँ जीव इंसान के शरीर की विशेषता को समझ पाया। जीव पर शरीर एक बोझ है, यह बोझ हल्का और भारी है। कह रहे हैं कि जीव के ऊपर शरीर एक बोझ है और यह बोझ हल्का और भारी है। और यह बोझ समय के साथ घटता और बढ़ता रहता है। कब? जब जीव को मिलने वाला शरीर बीमारियों, तकलीफ़ों और परेशानियों में उलझ जाता है, तब यह जीव पर शरीर का बोझ बढ़ता जाता। बात तो सही है। जब कोई शरीर बीमार पड़ता है तो उसमें जीव दुखी होता है, कहता है कि मेरे शरीर में ये परेशानियाँ हैं, कि मुझे बुखार है, किसी को
कैंसर है, किसी को कुछ है, तो ये जीव और परेशानियों में उलझता है। जीव पर पड़ने वाला सबसे हल्का बोझ मनुष्य शरीर का है। ओहो, कितनी बड़ी बात कह दी कि जीव पर जो सबसे हल्का बोझ होता है वह मनुष्य शरीर का होता है। क्यों? भाई मनुष्य शरीर तो बीमार पड़ता है, उसको बुखार होता है, दुनिया भर की बीमारियां परेशानियां जीवन में होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे हल्का है ये मनुष्य शरीर का बोझ जीव के ऊपर सबसे हल्का है। जबकि इंसान तो बड़ा परेशान है आज। किसी इंसान को कोई रोग सता रहा है, किसी को कोई बात सता रही है, कोई तन करके दुखी है, मन करके दुखी है, धन करके दुखी है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर सबसे हल्का बोझ है जीव के ऊपर। और जब आप हम देखते हैं कि इंसान तो बहुत ही परेशान है, लेकिन ये परम धाम स्टेशन पर आने वाले परमपिता के संदेश कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर का बोझ सबसे हल्का बोझ है। बाकी जीव को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के शरीरों का बोझ जीव की जीवन यात्रा पर बहुत भारी है। तो भैया इसमें कहा है कि जीव को ही शरीर मिलते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है। आज इंसान का शरीर मिला हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है भाई जीव को जब शरीर मिलते हैं तो अगला शरीर किसी भेड़ बकरी का हो, कुत्ते का हो, सूअर का हो, कर्मों के तौर पर आधार पर। तो कहा है कि सभी प्रकार के शरीरों का बोझ जीव की जीवन यात्रा पर बहुत भारी है। सभी प्रकार के शरीर जो मिलेंगे मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी बकरी, मुर्गी, सूअर अर्थात पशु पक्षी, जानवर आदि के शरीर को, और इन पर यह बोझ घटता नहीं बढ़ता ही चला जाता है। ओहो, यहाँ बात क्लियर कर दी साहब, कह दिया कि ये बोझ घटता नहीं है जीव की। जब ये शरीर प्राप्त होते हैं, गाय, भैंस, मुर्गा, बकरी, सूअर, ऐसे जब शरीर प्राप्त होते हैं तो ये बोझ घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ता चला जाता है। कब? जब जीव को मिलने वाले यह शरीर बीमारियों, तकलीफों और परेशानियों में उलझते हैं। ठीक कह रहे हैं। जब जीव को मिलने वाले शरीर, जैसे मान लीजिए बकरी का है या मुर्गी का है, तो ये इन पर ये बोझ बढ़ता है जब ये शरीर बीमारियों, तकलीफ़ों और परेशानियों में। भाई एक बात तो है, चलो मान लो कोई बकरी या मुर्गी बीमार नहीं है, परेशान नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन परेशानियां तो होती हैं। ये तो देखोगे कहीं पर खड़ा हुआ इन्हें तो पता चलेगा। तो जब ये परेशानियों में उलझते हैं, अब यह अपने विषय में बिल्कुल भी यह सोचकर दस प्लस सेटिस्फाई ना हो जाए, यह सोचकर 100% सेटिस्फाई ना हो जाए कि आपको केवल इस शरीर के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अच्छा, ये कहा है कि आप यह मनुष्य शरीर को छोड़कर 10% भी सेटिस्फाई ना हो जाए कि आपको यह मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा, क्योंकि मोक्ष बिना जीव की
बिना जो जीव 101% शरीर छोड़कर जाता है, वह आगे की जीवन यात्रा को करने के लिए, शरीर को प्राप्त करने के लिए ही इस शरीर को छोड़कर जाता है। कह रहे हैं कि आप 100% भी अपने आप में 10% भी सेटिस्फाई ना हो जाए कि आपने इस मनुष्य शरीर को त्यागा है, तो आपको अगले जीवन में, मतलब जीवन क्या, जीवन तो चलता ही रहता है, लेकिन अगले अवसर में आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, ये सोचकर आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, क्योंकि कह रहे हैं कि जीव जो मनुष्य शरीर को त्यागता है उसके कारण यही होता है कि उसने अपने कर्मों के आधार पर शरीरों को प्राप्त करना है। ये आप ध्यान रखें। ये परम धाम स्टेशन से परम पिता बोल रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो मुसाफिर हूँ यारों है, लेकिन ये जो संदेश मैं पढ़ रहा हूँ ये परम धाम स्टेशन का है। स्पष्ट कह दिया कि आप जो शरीर छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको शरीर प्राप्त करना है, लेकिन इंसान का हो ये 10% भी सेटिस्फाई ना हो, 0% भी, 101% शरीर छोड़कर जीव जाता है कि वह और शरीरों को धारण करेगा ही करेगा। आज इस शरीर में है, कल पता नहीं किस शरीर में जाएगा। तो इसलिए आगे जीवन की यात्रा को करने के लिए शरीर को प्राप्त करने के लिए ही इस शरीर को छोड़कर जीव जाता है। अब कोई ये सोचे मैं तो जा रहा हूँ, मुझे ये शरीर नहीं मिलेगा, इंसान का मिलेगा, तो भैया वो उसकी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए कहा है कि वो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। ठीक है। तो जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल 2 कारणों से ही होती है। ओहो, कहना कि जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति 2 कारणों से होती है। अब कारण देख ले कौन कौन से। एक कारण तो जब जीव अपने कर्मों के आधार पर तरह तरह के शरीरों के द्वारा अपने कर्मों का फल भोगता हुआ कर्म योनि के शरीर में नए कर्मों को करने के लिए आता है, तब जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये कहा है इसमें कि एक तो जीव तरह तरह के शरीरों में जब अपनी यात्रा करके आता है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं एक जीव हूँ और आप सामने खड़े हुए, और मैं कभी आपके पास आने के लिए, समझिए बात को, आप सामने खड़े हैं और मैं परम धाम स्टेशन जो कहना चाहता हूँ उसकी तरह से समझकर आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, आप मनुष्य शरीर हैं। ठीक है। आप मनुष्य शरीर के रूप में सामने खड़े हैं और मैं एक जीव हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आप तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आप तक मुझे पहुँचना है, आप मनुष्य शरीर हैं, तो मैं पहले ऐसा समझ लीजिए कि मैं साइकिल से चला, रिक्शे से चला, ऑटो से चला, बस से चला, ट्रेन से चला और आप तक पहुँच गया। तो मेरे इतने सारे वाहन मैंने बदले, ये सारा प्रयास किस लिए, ताकि मैं आपको मनुष्य शरीर को अर्थात प्राप्त कर सकूं। तो इतना सारा जो मेरा प्रयास है कि तरह तरह के शरीरों के द्वारा अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मैं आप तक पहुंचूं, तो आपका जो शरीर है, आप जो हो, यानी कि मनुष्य शरीर जो है वो कर्म योनि के
शरीर में, ये आपका कर्म योनि का शरीर हो गया, मैं आप तक पहुंचा तो ये कर्म योनि का शरीर हुआ, ये मैंने आपको प्राप्त किया और नए कर्मों को करने के लिए मैं उस शरीर में आता हूँ। ये है इसका मतलब। तो जीव ही अपने कर्मों का फल भोगता हुआ तरह तरह के शरीरों में फल भोगता हुआ कर्म योनि, कर्म करने के लिए, ऐसे समझिए, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर में आता है। अब कितना लंबा प्रोसेस होगा ये मुझे नहीं पता। वैसे तो परमधाम स्टेशन परमपिता के संदेशों में कहता है कि ये युगों युगों का होता है सफ़र, अनंत अनंत युगों का सफ़र होता है। कितने लाख करोड़ों पता नहीं जीव हैं, जीवन की यात्राएं हैं तरह तरह के शरीरों में, ठीक है। तो इनके बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है ताकि आप फिर कर्म कर सको। कौन सा कर्म? खैर वो तो परमधाम स्टेशन ने कई बार बताया। वो कर्म वो है जिससे आप इस शरीर के बोझ से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। वो कर्म करने के लिए आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो एक कारण से तो ये होता है, ठीक है। तब जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जीव को इस प्रकार से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए युगों युगों की दुखों और कष्टों से भरी घोर तपस्या करनी पड़ती है। देखा, वही बात हुई ना, मैंने अभी कहा था कि मैं पहले ऑटो से आया, साइकिल से आया, रिक्शे से आया, बस से आया, तो आप तक पहुंचा, आप मनुष्य शरीर हो। तो ये सारी की सारी जो यात्रा थी ये दुखों में आती है। जैसे मान लीजिए मुझे मनुष्य शरीर को प्राप्त करना है तो पहले बकरी का शरीर प्राप्त कर लिया। अब बकरी का शरीर छोड़ने के लिए क्या मैं सुख से छोड़ूंगा उसे? कहाँ दुख मिल जाए कुछ पता है? आज पल रहा हूँ, बड़ा हो गया, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, किसी ने मुझे बेच दिया, कसाई ले गया, काट दिया। अब मैं उस शरीर को छोड़ के फिर मुर्गी का शरीर पा लिया, फिर सूअर का शरीर पा लिया। जीव अपने शरीर, अपने मन से तो मैंने कोई शरीर धारण किया नहीं, ये तो एक नियम है या कर्मों का फल है। उसी के आधार पर शरीर प्राप्त किए और उसी के आधार पर वो मेरे प्रयास, कठिन सफ़र जीवन का, जिसमें कहा है कि ये बोझ बढ़ता चला जाता है। मनुष्य शरीर में जीव पर बहुत हल्का बोझ है यह मनुष्य शरीर जीव के ऊपर, लेकिन ज्यों-ज्यों मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद फिर और जो शरीर जीव जिन शरीरों को धारण करता है वो, उनका बोझ बहुत ही भारी होता है। क्योंकि कहा था कि ये समय के साथ साथ घटता और बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है। घटता तो केवल मनुष्य शरीर में ही है, जब मनुष्य शरीर को सही से अपनी ये समझ आ जाए कि मैं जीव हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं। क्या कहा था ना कि जो इससे ऊपर अपने आप को समझता है वह मूर्ख ही नहीं महामूर्ख होता है, क्योंकि वह अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। यही तो जानवर समझते हैं, जानवर अपने आप को जीव नहीं समझ सकता, ठीक है, इसलिए वो महामूर्खों की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए युगों युगों की दुखों और कष्टों से भरी घोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर जीव को यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब हम इंसानों में कोई इंसान ऐसा है जो ये बता दे कि मैंने पिछले बार मनुष्य शरीर को छोड़ते ही ये शरीर प्राप्त कर लिया, या मैंने इतने जीवन की यात्राएं की हैं, बकरी, सूअर, मुर्गा, कुत्ता, जो भी बना हूँ? कोई बता सकता है कि मैं बना हूँ? नहीं बता सकता, ठीक है। तो जब बता नहीं सकता तो वो कैसे सेटिस्फाई कर लेता है
कि मैं शरीर छोड़कर फिर इंसान का शरीर प्राप्त करूँगा। तो परम धाम स्टेशन ने कहा था कि आप यह भूल जाइए कि ये शरीर आपकी इच्छाओं से मिलता है, ठीक है। इसलिए अगर अपने आप को, अपनी इच्छा को, इसको मजबूत करना है तो वो काम कर लो जिससे आप समझ जाओ कि हाँ, हमें अब मनुष्य का शरीर प्राप्त होना है। अभी वो एक संदेश मैंने पिछली बार भी परमधाम स्टेशन का बताया था, आपको पढ़कर सुनाया था कि मैं ही कोरोना वायरस हूँ। उसके ऊपर बड़ा एक लेख आया, मैंने पढ़ा वो। भाई मैं इसलिए भी पढ़ता हूँ, पता नहीं वो आप तक पहुँचे उन लेख, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैं देख चुका हूँ कि परमधाम स्टेशन के कुछ दिव्य संदेश कहीं पहुँच जाते हैं, कुछ कहीं पहुँच नहीं पाते, कोई कहीं नहीं पहुँच पाते, कोई कहीं पहुँच जाते हैं। आप भी जितने संदेश आपको पहुँच रहे हैं, आप यह सोचकर सेटिस्फाई ना हो जाएं कि परमधाम स्टेशन का प्रत्येक दिव्य संदेश हमको प्राप्त हो रहा है। इस बात को भूल जाइए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि पता नहीं कितने कितने दिनों बाद ये संदेश रिटर्न होता है, आप तक पहुंचता है। और जो पहले पहुंचा ही नहीं होगा उसको महीना, साल भी लग जाता है आप तक पहुंचने में। आते रोज हैं लेकिन आप तक पहुंचते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ होंगे कोई कारण अपने, तो उसमें दिया था कि कोरोना वायरस मैं ही हूँ। लेकिन मेरे इतना कहने पर भी इंसान ना तो मुझसे डरा है, ना उसने मेरे प्रति कोई आभार, कोई जिज्ञासा व्यक्त की है, और ना ही मेरी बात पर विश्वास किया है। जबकि मैं कहता हूँ मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ही कोरोना वायरस हूँ। ये संदेश शायद आप तक पहुँचाओ ना पहुँचाओ, लेकिन जो बात है मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप तक नहीं पहुँचा हो या पहुँचा हो, लेकिन फिर भी इंसान पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, ये समझने को तैयार नहीं। उसके पीछे भी कारण बताया है कि इंसान इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि इंसान मुझे जानता ही नहीं किसी भी रूप से। कह रहे हैं मुझे इंसान किसी भी मेरे वास्तविक रूप से जानता ही नहीं, इसलिए मेरी बात पर विश्वास नहीं कि कोरोना वायरस मैं ही हूँ। स्पष्ट कह दिया है। जो जानता है वह समझ चुका है कि कोरोना वायरस मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अब इतनी स्पष्टता से दोबारा कोरोना वायरस पे बात कही गई है, क्यों? क्योंकि इंसान यह भली भांति जान ले कि मेरी इच्छा के बगैर संसार में कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा था एक दिव्य संदेश में, वो भी पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, कि नाराज भगवान और परेशान इंसान, सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है, ठीक है। इसलिए जो भी कुछ घटित संसार के अंदर हो रहा है वह एक संदेश में मैंने पढ़ा था, एक सोची समझी मालिक की साजिश है, जिसमें जीव इस मनुष्य शरीर को लेकर बुरी तरह फंस गया है। अब क्यों फंस गया है? क्योंकि मनुष्य भूल चुका है कि मैं जीव हूँ। इसीलिए शायद यहाँ 3 बार ये बात दोहराई गई है कि समझ ले कि मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि आज जो देखा जा रहा है
वो यही देखा जा रहा है कि तू कुछ समझता ही नहीं अपने आप को। शरीर पाकर यही समझता है कि मैं एक इंसान हूँ। शरीर त्यागने के बाद तेरी ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेगा? इसलिए पहले ही समझ ले कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, तभी अपने लिए कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, तो जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होने का दूसरा कारण है, जब जीव मनुष्य शरीर में रहकर बिना मोक्ष की प्राप्ति किए इस शरीर को त्याग कर चला जाता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों के परिणाम से उसको, ठीक है, इस मनुष्य शरीर में रहकर जब जीव मोक्ष की इच्छा को त्याग कर चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति किए बिना इस शरीर को त्याग कर चला जाता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों के परिणाम से उसको मनुष्य शरीर त्यागने के बाद मनुष्य शरीर की दोबारा प्राप्ति हो जाती है। ये है तरीका। ओहो, तभी तो परमधाम स्टेशन कहता है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तुम चिंता मत करो, मेरे दिव्य संदेशों को पढ़ो, तुम चिंता मत करो, आगे का काम तो मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे अंदर केवल एक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और जो मेरे संदेशों को पढ़कर हो सकती है। समझे? परमधाम स्टेशन ने कहा था कि तुम तो खाली संदेश पढ़ते हुए इस जीवन को त्याग दो, चिंता मत करो, तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत रहेगी जो तुम्हें वापस मनुष्य शरीर दे देगी। वो कौन सी इच्छा है? कि मनुष्य शरीर त्यागने के बाद मनुष्य शरीर की दोबारा प्राप्ति हो जाती है। जो जीव यह सोचता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन जो सोचता ही नहीं, वो फिर अंतमति सो गति होती है। तो इसलिए मेरे दिव्य संदेशों को पढ़ते रहें, और मोक्ष की ये जागृति अपने अंदर उत्पन्न होती रहेगी। कोई बात नहीं है, शरीर छूट जाएगा, दोबारा फिर यही शरीर मिलेगा, आगे की यात्रा वहाँ से शुरू होगी। ओहो, तो उसमें कहा था जो, हाँ, कि वो कलयुग से सीधे सतयुग में प्रवेश वही करेगा जो इस योग्य जीवात्मा होगी। वो यहाँ मिल रही है आके खड़ी। उन्होंने कहा था ना कि तुम ये इच्छा करते हुए शरीर को त्यागो तो सीधे सतयुग के योग्य बन जाओगे और उसमें प्रवेश कर जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए कहा है। अच्छा, एक बात है, परमधाम स्टेशन ने कभी एक नहीं कहा तुम ये करो, वो करो, ये करो, ये क्रिया, कुछ नहीं कहा। हमेशा कहा है कि आप संदेशों को पढ़ते रहो, इससे सारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्ति दोबारा मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य शरीर की दोबारा प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जीव की पिछली मनुष्य जीवन यात्रा के कर्म जीव के उन फलों का निर्माण नहीं करते जिससे जीव की जीवन यात्रा भोग योनियों के शरीर में नहीं होती। अब कह रहे हैं कि उन कर्मों के निर्माण नहीं होते। अगर वो संदेश पढ़ते हैं, दिव्य संदेश, और मोक्ष की इच्छा अपने दिल में रखते हैं, तो उन कर्मों के निर्माण होते ही नहीं हैं जो भोग योनि के शरीर उन फलों का निर्माण नहीं करते जो जीव की जीवन यात्रा
भोग योनियों के शरीर में नहीं होती, वो फिर भोग योनि के शरीरों में नहीं जाते हैं। ठीक है, जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रहती है और वो मालिक परमपिता के संदेशों को पढ़कर स्वीकार करते हुए अपने जीवन को उस पथ पर चलाते रहते हैं उनमें। ठीक है, अब भैया कोई अपना नाम करना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता, ये तो साफ समझ में आने वाली बातें है नहीं है। किसी का दिल मत दुखाओ, तो कहाँ जाएगा? जब दिल नहीं दुखाएगा तो किसी का भी किसी की हत्या नहीं करेगा है। आज मैंने एक संदेश पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इंसान माया के लालच में हत्याएं करता है, किसी तरीके से माया ही माया हो जाए वो हत्याएं करता है, लेकिन वो हत्या उसको कितने गहरे दुख की खाई में लेकर डाल देती है ले जाकर, कि जीव को समझ में आने लगता है कि आज मेरी इस माया के लालच ने मुझे कितने दुखों की खाई में ले जाकर डाला है, ये जीव को पता चलने लगता है। बताया था उसमें, ये शरीर छोड़ने से पहले दिखाई देने लगता उसे, अभी नहीं, अभी तो वो कर रहा है जितना भी कर रहा है, लेकिन वो सारी माया जब छूटती है जैसे आज हो रहा है, चलो उसको मैं लंबा नहीं करूँगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा वो विस्तार, तो उन फलों का निर्माण नहीं करते जिससे जीव की जीवन यात्रा भोग योनि के शरीर में नहीं होती है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को सीधे ही फिर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान रहे कि शरीर की प्राप्ति जीव के लिए एक बोझ के समान ही है, चाहे वह इंसान का शरीर हो चाहे जानवर का, सब बोझ के समान है, कह दिया जीव के लिए। ठीक है, बोझ चाहे बोझ चाहे हल्का हो या भारी, जीव की जीवन यात्रा के लिए लक्ष्य पर पहुंचने का कारण नहीं बनता। कह रहे हैं अगर मनुष्य शरीर सबसे हल्का बोझ है जीव के ऊपर, तो वो बोझ हल्का हो या भारी जीव के लक्ष्य पर पहुंचने का कारण नहीं बनता। अगर कोई ये सोचे कि मैं अच्छे कर्म करने के बाद फिर मनुष्य शरीर की प्राप्त कर लूँ, फिर मुझ पर हल्का बोझ हो जाए, तो ये लक्ष्य पर पहुंचने का कारण नहीं बनता। अगर यही सोचता रहेगा तो ठीक है, तो जीव मनुष्य शरीर में रहकर अपने बोझ को और बढ़ा लेता है। कह रहे हैं जीव मनुष्य शरीर में रहकर अपने बोझ को, इस बोझ को और बढ़ा लेता है। जो ये शरीर एक बोझ था थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी सभी शरीर तो बहुत भारी बोझ हैं, उन पे तो बोझ बढ़ता चला जाएगा। भाई मानने वाली बात है, ये तो नहीं कोई मंत्र पढ़ दिया हो तो उसको दिखाई ना दे रहा हो कुछ भी कि क्या पढ़ गए क्या नहीं पढ़ गए, लेकिन ये तो कह रहा है कि ये तो स्पष्ट दिख रहा है सामने कि जो बात है वो सही है, तो बढ़ा लेता है। और जीव अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास और माया के दायरे में प्रवेश कर वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद कह रहे हैं ये अपने आप अपने बोझ को और बढ़ा लेता है। ठीक है, जब जीव अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास और माया के दायरे में प्रवेश कर उसमें लिप्त हो जाता है। वो आज मैंने एक संदेश में पढ़ा था, उसमें दिया था, कहते हैं वो परमधाम स्टेशन पर परम पिता के संदेश, दिव्य संदेश आते हैं, तो उस दिव्य संदेश में लिखा हुआ था कि ए इंसान, ए जीव इंसान, तू मुझे
संसार की देखा देख कि है जीव इंसान, तू मुझे संसार की देखा देख, क्या था वो कि देखा देख, हाँ, क्या करता है वो समझ में नहीं आया, कि देखा देख करता है जो भी करता है, लेकिन अपनी आवश्यकता नहीं समझता। तू संसार की देखा देख तो मुझ में मुझे जो भी करता है बाद में देखूँगा, संदेश तो मैं सुनाऊँगा, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ नहीं करता तू। तो इसलिए कहा है कि अंधकार और अंधविश्वास और माया के दायरे में प्रवेश कर उसमें लिप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जीव को अपनी यह जीवन यात्रा बहुत ही सावधानी और चेतनता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर करनी चाहिए। ठीक है। कहा है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जीव को अपनी जीवन यात्रा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अंधकार, अज्ञानता, अंधविश्वास में उलझना नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि जीव संसार और शरीरों के दुखों से मुक्त हो। कह रहे हैं इस संसार से भी और इस शरीर के दुखों से भी मुक्त हो, अनंत सुखों में अपना वास कर सके जाकर। जिस प्रकार से एक किराएदार किराए का घर छोड़कर अपने मकान में पहुंचकर सुख की अनुभूति करता है, उसी प्रकार से जीव यह शरीर रूपी किराए का घर छोड़कर अपने मूल घर में प्रवेश कर अनंत सुखों की प्राप्ति कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर आपको केवल इतना ही करना है कि स्वयं को शरीर ना समझे, स्वयं को शरीर ना समझे, इस शरीर में उपस्थित अपने आप को जीव समझे। जिस प्रकार से मकान किराएदार नहीं हो सकता, सही बात है, कोई भी मकान किराएदार नहीं होता, मकान में किराएदार होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मकान किराएदार नहीं हो सकता, मकान में किराएदार होता है। उसी प्रकार से शरीर जीव नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि ये शरीर भी जीव नहीं है। जब किराएदार मकान नहीं हो सकता तो शरीर भी ये जीव नहीं है। शरीर में जीव होता है। यदि आप स्वयं को जीव समझेंगे तभी अपने लिए सुखों का रास्ता चुन सकेंगे। ठीक है, तभी चुन सकेंगे सुखों का रास्ता, चुन पाएंगे। अन्यथा शरीरों के सुखों का रास्ता चुनते चुनते आप दुखों के भयानक भवसागर में चले जाएंगे। अर्थात शरीरों के सुख के लिए कर्मों को उत्पन्न करने का कारण बनेंगे। देखा, वो अभी बताया था ना कि जितनी भी हत्याएं इंसान कर रहा है केवल शरीर के सुख के लिए कर रहा है, अपने शरीर के सुख के लिए धन एकत्रित कर रहा है और हत्याएं करके उनका जीवन समाप्त करके उन शरीरों में लाभ कमा रहा है। चाहे वो उन शरीरों का
प्रयोग किसी व्यवसाय में करता है, उनकी हत्या करके या कुछ भी करता है, तो वो कुल मिला के माया को इकट्ठी कर रहा है। मैंने एक देखा था, वो भी एक संदेश आया, शायद पहुंचा नहीं पहुंचा आप तक, कि उसमें दिखाया है कि इंसान माया की प्राप्ति के लालच में शरीरों को काट काट कर तरह तरह के जानवरों के, उनकी चर्बी, उनके हड्डियाँ, उनकी सभी प्रकार की चीज़ें कहीं भोजन में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कहीं किसी प्रकार से स्वाद को बढ़ाने के लिए, कहीं वो एक दुनिया को लोगों के मुंह लगाने वाले तमाम प्रकार के चटकीले पदार्थ, ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहा है ताकि ये लोगों के मुंह लग जाएं और हमारी बिक्री बढ़ जाए। तो इस प्रकार से वो बिक्री बढ़ा रहे हैं, अपने माया के चक्कर में लगे पड़े हैं। और अपनी उसने परमधाम स्टेशन में आया था, परमपिता के संदेशों में उन्होंने कहा था कि अपनी इंसान ने अपने आवश्यकताओं को बढ़ाया तो बढ़ाया, साथ में उन वस्तुओं को दूसरे की आवश्यकता बना दिया। खुद तो डूबा ही डूबा, वो दूसरों को लेकर के भी डूब रहा है, क्योंकि उसमें लालच है कि मैं इससे ज़्यादा धन कमा लूँगा, और वो हत्याओं पे हत्याएं करता चला जा रहा है। ओहो, आज कोरोना वायरस ने सही बात कहा है कि कोरोना वायरस मैं ही हूँ। तो उस कोरोना वायरस ने उसी स्थिति पर इंसान को लाकर खड़ा कर दिया जो इंसान ने उन जानवर पशु पक्षियों के लिए पैदा की। वही स्थितियां आज कोरोना वायरस ने पैदा की कि तूने भी तो इस संसार में मृत्यु का नंगा नाच खेला है ऐ इंसान। लाजमी है, वो तो बात सही है। तो इसलिए आवश्यकताओं को बढ़ाया, विकास। अगर हम, उसमें लिखा था, अगर आप नीम की डंडी से ही दातून करते रहते, दांत मांजते रहते, तो आज जानवरों को बेरहमी से समाप्त नहीं किया जाता। आपने अपनी ज़रूरतों को बढ़ाया दूसरे के कहने में आकर, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा मनमानी कर रहा है। वो बताया था उन्होंने, परम पिता की सृष्टि के साथ मनमानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है। भूल गया, डर खत्म हो गया। और आज कोरोना वायरस आया तो वो भी डर नहीं, और जबकि खुद कह रहा है संसार का मालिक कि मैं ही कोरोना वायरस हूँ, फिर भी कोई डर नहीं। कहते हैं इंसान तो एक ऐसा प्राणी है कि मरता मर जाएगा लेकिन बाज नहीं आएगा। क्यों? उस पे माया ही ऐसी सवार है। वो जिस रथ पे सवार है वो सीधा कहाँ लेकर जा रहा है? दुखों के भवसागर में। पता तो नहीं है खैर कि कहाँ जाएगा, लेकिन ये वो पता कहते हैं अंत समय पर हो जाता है। लेकिन तब छुड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होता, फिर वो कह भी नहीं सकता किसी से कि भैया कहाँ जा रही हूँ, तुम मत जाइए उधर को, मैं तो वहाँ को जा रही हूँ। वो कह भी नहीं सकता, इतनी मोहलत भी नहीं मिलती, रोता रहेगा। तो इसलिए भैया यहाँ दिया है कि उत्पन्न करने का कारण बनेंगे, और यही वही कर्म आपके फलों को
का कारण बनेंगे और वही फलों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर ओहो को त्यागने के बाद जीव भोग योनि के शरीरों को भोग योनि में जाने के लिए प्राप्त फिर अनंत काल तक करता रहेगा। अगर एक बार ये अवसर चला गया तो फिर दोबारा ये अनंत काल के लिए तैयार हो जाए कि उसे जीव को अब यात्रा करनी है कर्मों का फल भोगते हुए। तो यात्रा को समाप्त करने का कारण न बने, अर्थात किसी शरीर की हत्या का कारण न बने। कह रहे हैं, मैं अलग निकल गया थोड़ा सा, हाँ। तो इसलिए मनुष्य शरीर में रहकर किसी के अनावश्यक रूप से दिल दुखाने का कारण न बने। जानबूझकर किसी जीव को प्राप्त शरीर की जीवन यात्रा को समाप्त करने का कारण न बने, यानी कि आप जानबूझकर किसी शरीर को, किसी जीव को ना मारें, चाहे वो चींटी हो चाहे चेटा हो। क्योंकि एक उसमें कहा था, संदेश को मैंने पढ़ा था कई शायद साल भर से ज़्यादा हो गया, कि जो ये काम करता है 2 साल हो गए, करीब 2 साल हो गए। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो ये काम करता है, जो शरीर छीनता है, उस शरीर को प्राप्त होने वाले उसका बाकी का जो जीवन था वो उसके लेखे लिख जाता है जिसने उस शरीर को समाप्त किया है। यानी कि वो उसके हिस्से में आ जाते हैं, उसके कर्मों के फल, जिसने वो शरीर को समाप्त किया। जैसे मान लो एक बकरे को मैंने काट दिया, अब मैं उस बकरे को नहीं काटता तो वो बकरा पता नहीं आगे कितने शरीर प्राप्त करता वो जीव। उस शरीर के बाद बकरा बनता, सूअर बनता, मुर्गा बनता, कुत्ता बनता, तब जाकर वो कहीं अनंत युगों की यात्रा के बाद या अनंत समय की यात्रा के बाद आकर मनुष्य शरीर प्राप्त करता। लेकिन मैंने उसको वहाँ समाप्त करके उसकी यात्रा का बोझ अपने ऊपर ले लिया। जैसे वो दुश्मन पिक्चर में था ना, कि राजेश खन्ना ने राजेश खन्ना ट्रक चलाते हैं तो उनके ट्रक से कोई व्यक्ति गांव का समाप्त हो जाता है, तो कानून ने सज़ा दी कि अब तुम इनके बच्चों को पालोगे, अब आपकी जीवन की जो यात्रा चलेगी वो अब इनके लिए चलेगी, अपने लिए समाप्त हो गई। ठीक है, तो यही कानून हो सकता है कि मालिक का भी हो, कि तुमने जिस शरीर को छीना है जीव से, अब वो उसकी कर्मों की जीवन यात्रा तुम्हारे लेखे लिख गई, वो तुम्हें प्राप्त करनी है। ठीक है, और यूँ कहते हैं उसमें था कि वो जो शरीर आपने छीना है उस जीव से, अब उस जीव की सारा बोझ उतर गया, अब वो तुम्हारे ऊपर पड़ गया। वो फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेगा कर्मों के लिए, क्योंकि उसके तो कर्म आपने छीन लिए, अब वो क्या बचा, उस पर कुछ नहीं बचा। तो इसलिए वो जो उसके कर्मों का बोझ है वो तुम्हारे ऊपर आकर पड़ गया। तुम मनुष्य शरीर को त्यागते ही शुरू हो जाओगे अपने कर्मों का प्लस उसके कर्मों का प्लस। अगर एक शरीर छीना है, 10 शरीर छीने तो न्याय बराबर है, उन सब का भोगना ही भोगना है, बच नहीं सकते। लेकिन उसमें बचने का एक तरीका भी बताया था कि तुम बच सकते हो, बताया है। परमधाम स्टेशन में संदेश आया था, वो एक बार मैंने पढ़ा था, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, बहुत बारीकी से समझता रहता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम बच सकते हो, अपने कर्मों के फलों से बच सकते हो। कब? जब कहा था कि मुझे जान लोगे,
जब मुझे जान लोगे तो बच जाओगे और आगे को कभी नहीं करोगे। तब वो पिछले कर्मों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा, तुम बच जाओगे। तो बताया था। और नहीं जाने मुझे तो फिर तो ये मनुष्य शरीर जो बहुमूल्य अवसर बार बार कहता परमधाम स्टेशन, ये गया सब गया। ये गया तो समझ लो कि जीव जिंदा है ही नहीं, वो तो मरते ही मरते मर गया समझ। तो ये यात्रा को समाप्त करने का कारण ना बने किसी भी जीव की, अर्थात किसी शरीर की हत्या का कारण ना बने। इससे जीव को मनुष्य शरीर त्यागने के उपरांत मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना संभव है। कि आप किसी भी जीव का दिल ना दुखाएं, उसका शरीर ना छीने, हत्या का कारण ना बने शरीर की उसके, तो इसके उपरांत करने के तो ये मनुष्य शरीर प्राप्ति होना संभव है। कि अगर आप ये करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी जीव की हत्या नहीं करते और मोक्ष की अपने प्राप्ति की कामना करते हैं। मत पढ़िए संदेशों को, कहते हैं कि मत पढ़िए संदेशों को, लेकिन अपने जीवन की यात्रा इस प्रकार से चलाइए तो हो सकता है कि आपको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए। और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जीव इस जीवन यात्रा का लक्ष्य केवल जीव की इस जीवन यात्रा का लक्ष्य केवल और केवल मोक्ष ही होना चाहिए। कह रहे हैं कि आपकी इस जीवन यात्रा का लक्ष्य, अगर आपको मनुष्य शरीर प्राप्त करना है तो आपका लक्ष्य केवल मोक्ष की प्राप्ति का ही होना चाहिए। ना हो मोक्ष आपकी चाहत हो और समय आपका साथ ना दे, शरीर छोड़ना पड़ जाए, तो चाहत ही आपको मनुष्य शरीर देगी। और उसमें भी वहाँ जोड़कर देखते हैं कि सतयुग में प्रवेश कर जाओगे तो हो सकता है ये कड़ी वहाँ सेट हो रही हो बिल्कुल जाकर के। ये दिव्य रहस्य होते हैं, इनको उजागर नहीं करता परमधाम स्टेशन, इशारा तो करता है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं करता। क्योंकि कहते हैं ना कि ये आपको पता करना है अपने प्रयास से, ठीक है। तो और केवल मोक्ष ही होना चाहिए, अन्यथा जीव की जीवन यात्रा में की गई सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं सत्य एवं स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है। इससे ऊपर जो अपने आप को जरा सा भी कुछ और समझता है वह मूर्ख नहीं महामूर्ख होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आप केवल जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं। तो आइए, मुसाफिर हूँ यारो, मैं आपका मित्र, आप मेरे प्यारे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त। मैंने तो पढ़कर सुना दिया है, क्या समझ में आपकी आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या समझना चाहेंगे और इसके बदले में आप क्या प्रयास करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, ये आपका दायित्व है। मैंने तो अपना दायित्व निभा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो परमधाम स्टेशन से संदेश आता उसमें ये कहा जाता है कि आप भी किसी को पढ़कर सुना सकते हैं। यहाँ ना कोई गुरु है ना सदगुरु है, आप भी गुरु नहीं बनेंगे, सदगुरु नहीं बनेंगे, आप भी पढ़कर सुना देंगे तो, क्योंकि जो है वो तो ये सब एक ही मालिक है। और उसकी आवाज़ को वितरित करना, मालिक की आवाज़ को वितरित करना, ये हर शरीर का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जिसका खा रहे हैं उसकी कुछ, उसके लिए कुछ और तो कर लें, क्या केवल खाते ही खाते रह जाएं, फिर तो शरीर चला जाएगा तो किस काम आएगा शरीर। अगर आज इस शरीर से
संसार के मालिक की आवाज़ का विस्तार ही नहीं किया। तो शेयर कर दें, पढ़कर नहीं सुना सकते शेयर कर दें, यही बहुत है। तो आपने इतनी रात्रि में समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं मुसाफिर हूँ यारो, मेरा चैनल है फेसबुक पर यही, और हो सकता है कि परमधाम स्टेशन इसको भी यूट्यूब पर शेयर कर दे, अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दे, अच्छा लगे तो ठीक है। तो इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुसाफिर हूँ यारो, कि ना जाने कहाँ इस ज़िंदगी की शाम हो जाए, चलते रहो। आज तो वैसे ही भरोसा ना है कब ज़िंदगी की शाम हो जाए और अगला दिन निकल आए। तो मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ मैं भी लक्ष्य के लिए, कि मैं भी जल्दी से मंजिल पर पहुँच जाऊँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुसाफिर ना हो, लेकिन इतनी बात है कि किसी को ज़रूरत है लक्ष्य की, किसी को पता नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं। मुझे तो ज़रूरत है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप शेयर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है नहीं है? ये सब आपकी सोच है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और हाँ, ये यूट्यूब पर भी है परमधाम स्टेशन, वहाँ से आप डाउनलोड करके चला सकते हैं, सुना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेश हैं, और ये मुसाफिर हूँ यारों के भी ये परमधाम स्टेशन कर देते हैं शेयर, वहाँ भी अपलोड कर देते हैं। लगता होगा कुछ कि हाँ चलो एक बंदा तो है जो मालिक की आवाज़ को, मतलब अपनी आवाज़ को मालिक की आवाज़ में मिलाने की कोशिश कर रहा है, सोचते होंगे। चलो जैसी जिसकी भावना। धन्यवाद।